लास्ट मिनट ये मतलब लास्ट का मतलब ये वाला पोर्शन बोल रहा है, इससे ये आया है वो डिडक्शन। आंसर के जस्ट पहले मैम। ई पावर ए बटा ई पावर ए है ना, उससे पहले। अच्छा, e टू द पावर x बाई डिवाइडेड बाई x माइनस ए, e टू द पावर यस मैम, यही वाला। x टाइम 1, ये बोल रहे हो। देखो ये जो टर्म किया है ये डिडक्शन यहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो टर्म आया है ये, ठीक है, इस टर्म में क्या हम लोग वैल्यू करेंगे तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा इस केस में? मुझे ये बताइए पहले। नहीं मैम, 0/0 के फॉर्म में आता है, इसलिए उसको डिफरेंशिएट किया गया है फिर से। यही हम पूछना चाह रहे हैं, ये जो टर्म है अगर इसमें तुम वैल्यू पुट करोगे ना तो यहाँ जो टर्म आएगा, देखो एक्स ए माइनस ए, अगर इसमें वैल्यू पुट करें डिफरेंशिएट करके, हम यही आंसर ला रहे हैं, आंसर यही आया है। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे, एक्स का वैल्यू ए रखोगे तो ए माइनस ए जो आएगा दैट इज जीरो। जीरो इंटू समथिंग 1/0 दैट इज इंफिनिटी हो जाएगा। वो इनफाइनाइट के टर्म में जो हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसेस में एक बार में डिफरेंशिएट करने पे आंसर नहीं आ रहा है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, अब इस टर्म को दोबारा से जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब ये रिजल्ट आ रहा है, फिर हम लोग उसमें x का वैल्यू a पुट कर रहे हैं, ये आ रहा है। अब इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए आप दोबारा से, क्या ये नहीं आएगा? ये यस मैम, आ गया आ गया। यही किया हुआ है। ठीक है, एक बार समझ गए मैम। आंसर नहीं आ रहा है तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देन रिजल्ट आ रहा है। कल हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था जिसमें यस मैम। से ज्यादा 2 से 3 बार डिफरेंशिएट किए थे तो फिर रिजल्ट आ रहा था। तो इस तरह से ये आ जाएगा। पहले आप ना रिजल्ट लाने के बाद चेक करो, ठीक है, जो चेक करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद क्या आ रहा है उस करेगा कि उसका फर्दर डिफरेंशिएशन होगा या नहीं। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और बनाइए तो। चलो इसको देखो। सारे फंक्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स है। लॉग tan, लॉग का बेस tan है एंड tan 2x फंक्शन है हमारा। लॉग बेस tan 2x, बेस e रहता है बेसिकली, बेस 0 रहता है, बट यहाँ बेस tan है। log tan 2x, log tan 2x फंक्शन है हमारा, और उसको बेस e में कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो खैर आपको बाय लॉ, बेस चेंज फॉर्मूला लगेगा ना मैम इसमें। हाँ बेस चेंज फॉर्मूला। देन ये आ रहा है, देन सॉल्व करना है। करके देखिए क्या आता है।
ज्यादा टफ डिफरेंशिएशन तो है नहीं। tan 2x है, log tan 2x, तो डिफरेंशिएशन tan का पता है आपको, 2x का डिफरेंशिएशन भी मालूम है, log का डिफरेंशिएशन भी मालूम है। मैम 1 आएगा आंसर। 1। और किसी का कुछ आया है? तो देखते हैं क्या आ रहा है रिजल्ट। अल्टीमेटली 1 आ रहा है। हाँ, मैम थोड़ा फोन डाल दीजिए। नहीं समझ आ रही है क्या बोल रहे हैं। मैम सोल्यूशन दिखाएगा, हमसे नहीं बना था। नहीं बन रहा है। यस मैम, सोल्यूशन दिखाएगा ना। सॉल्यूशन देखने के बाद आंसर आ जाएगा। नहीं मैम, समझ नहीं आया था। देखो सिंपली स्क्रीनशॉट कर फंक्शन को लेंगे। जैसे log tan बेस, यहाँ बेस tan x को log tan 2x है, हमारा tan x बेस है, तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये कैसे लिख सकते हैं? बाय दिस फॉर्मूला, log बेस a m हो, देन log e m हो जाता है और log e a हो जाता है। तो ये इसी फॉर्मूला से के हेल्प से उस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिख दिया गया। अब जब इसको देखोगे तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप 0 रख दो तो आपको पता है ये tan 0 हो जाएगा, और log 0 मतलब log 0 का वैल्यू का जो होगा वो 0 बाई ये इस इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी log समथिंग 0, ये देखो ये 0 लिख, 0 तो ये टर्म जो आएगा वो फॉर्म कैसा हो जाएगा? 0/0। 0/0। यस मैम। ठीक, तो हम लोगों को 0/0 नहीं, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के टर्म में आएगा ना। देखिए 1/log फंक्शन दे रहे हैं tan x का वैल्यू 0 है, tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0 और log 0 log 0 का आप बताएं, आप बोले 0। 0 होता है। log 0 हो जाएगा e टू द पावर a, एक मिनट, log e a बेस log बेस e है ना, तो 0 कैसे होगा? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होगा ना। मैम वैल्यू तो उसका 0 ही होगा, अब यहाँ पे क्या होगा उसका पता नहीं। यहाँ पे जैसे इस पूरे एक्सप्रेशन का बात हम न कर रहे हैं, अगर ये फंक्शन हमारा phi x बाई psi x के टर्म में दे रहा है, तो ये phi x का वैल्यू क्या आ रहा है? जब हम x का वैल्यू डालेंगे log बेस e होगा, उसका जो टर्म आ जाएगा वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के टर्म में आएगा। हम लोग मैम 0/1 इन्फिनिटी होता है। 0/1 1 हाँ 1/0 इन्फिनिटी 1/0 इंफिनिटी होता है, यहाँ पर तो 0/0 ही आ रहा है मैम। तो भी इंफिनिटी होगा। लेकिन यहाँ 0/0 फॉर्म पे ही आ रहा है मैम। 1/0 के फॉर्म में, 0/0 के फॉर्म में अगर आता तो हम लोग डायरेक्टली phi x निकालते, तब हम लोग ये निकालते ही नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, एक्सपेंशन हमारा जो फंक्शन है तो हमारा, हाँ ठीक है, 0/0 के फॉर्म में अगर है तो हम लोग डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? log x का डिफरेंशिएशन 1/tan 2x यस मैम। इंटू tan 2x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर 2x इंटू 2। log tan x का अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1/tan x और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो अगर tan x आपका ये फंक्शन है, sec स्क्वायर x यहाँ है, sec स्क्वायर x ये भी है, तो इसको ब्रेक करके इन टर्म्स ऑफ कॉस लिखा है,
टू टर्म कांस्टेंट है, tan 2x को cos 2x by sin 2x लिख दिया, sec स्क्वायर 2x को 1 by cos स्क्वायर 2x लिख दिया, इंटू 2 कर दिया। tan x जो है वो cos x by sin x इंटू sec स्क्वायर x को 1 by cos स्क्वायर x। अब यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, जो नहीं हो रहा है उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। यहाँ देखिएगा ये cos x है, ये cos स्क्वायर x है, एक cos x कैंसिल हो जाएगा, पर भी एक हो जाएगा। तो सिर्फ हाँ यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, यहाँ cos 2x है, तो एक वो भी कैंसिल हो जाएगा। 2 न्यूमरेटर में बचेगा, sin x sin 2x इंटू cos 2x के टर्म में बच रहा है, इंटू cos x। सो अल्टीमेटली ये आ रहा है। अब इसमें देखो यहाँ भी करोगे तो x का वैल्यू 0 रखो तो ये पूरा जो है वो फिर से 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। sin 2x जो ये है यस मैम 0, तो अगेन जीरो करना है, देन दोबारा डिफरेंशिएट करके फिर ये लाया गया। मैम नीचे सही तो है, 0 रख देंगे तो sin 0 का 0 हो जाएगा। इस केस में सब तो 0 हो 0 ही हो जाएगा ना, जाएगा। तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, फिर से वो इनडिटर्मिनेट हो गया ना, 0/0 आ गया मतलब क्या? इनडिटर्मिनेट हो गया। हम लोगों को उसका वैल्यू चाहिए तो दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस मैम। अगर एक बार में, इसीलिए आंसर नहीं देखना चाहिए, आप लोग में सॉल्व करके खुद से प्रैक्टिस करो फिर देखो आंसर। एक ही बार आंसर देखने लग जाते हो तो आंसर के हिसाब से फिर रिजल्ट लाने लगते हैं। ऐसे सिंपली जो आता है, मैम मेरा दूसरा तरीका से आया था आंसर। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का हमको तरीका पता है, हमको पता है डिफरेंशिएट करना है, फंक्शनल फॉर्म देख लेंगे कौन सा आ रहा है, सॉल्व करना है। ज्यादा अगर आंसर के हिसाब से ट्विस्ट और वो करने लगे ना तो एग्जाम में फिर क्वेश्चन नहीं बनता। चलो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा फंक्शनल फॉर्म है जो बता रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी का अगर फंक्शन होगा तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म भी होगा, ये भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अब मान लो दो फंक्शन है φx और दोनों के प्रोडक्ट की बात कर रहा है, चूंकि यहाँ प्रोडक्ट साइन दे दिया है तो समझ लो एक फंक्शन 0 का आ रहा है, एक फंक्शन इन्फिनिटी का आ रहा है। तो दो फंक्शन है φx एंड ψx, φx टेंड्स टू 0 है एंड ψx टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो फंक्शन हमारा ऐसा मिल गया। और हम लोगों को करना क्या है, इसको 0/0 के फॉर्म में लाना है। अब 0/0 के फॉर्म में लाने के लिए क्या इस टर्म को ऐसे लिखा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म है। ध्यान से देखो, φx इंटू ψx है, ये अगर ऊपर जाएगा तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो तुम, और इसी को क्या किया है, φx न्यूमरेटर में रहने दिया है और 1/ψx कर दिया है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में आ गया। ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे φx इंटू ψx ऐसे है और इसको φx एज इट इज छोड़ दिया, ψx को क्या कर दिया 1/φx कर दिया। अब ये ऊपर जाएगा, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो φx इंटू ψx के फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने के लिए हम लोगों को 0/0 के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। यस मैम अब Yes, अगर हम ma'am. ऐसे कर लें तो फिर से एल हॉस्पिटल जैसे लगाते हैं वो लगा लेंगे, और एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन φ' निकाल लो, ψ' निकाल लो, और चूंकि ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाला डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 1/x का डिफरेंशिएशन याद करिएगा, यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ 1/x का डिफरेंशिएशन करोगे, क्वेश्चन आ गया -1/x²। तो माइनस 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 1/x²। माइनस ψx का होल स्क्वायर, इस फंक्शनल फॉर्म पे ब्रेक करेंगे। समझिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म वही है 0/0 वाला, लेकिन अगर हम लोगों को ऐसे अप्लाई करना है तो 1/ ये करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है,
ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, मतलब साइड एस एक्स ही निकालना पड़ता है। इस केस में 0 इंटू इंफिनिटी के टर्म में होगा तो फाइव एस एक्स और साइड एस एक्स ऐसे निकालना होगा। ये चीज बस ध्यान में रखना होगा, फंक्शन कैसा है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, इसके बेसिस पे सॉल्व होगा। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लो तुम। 2 टू द पावर x है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो तो कैसे चेंज करते हैं, बताया था ना। a टू द पावर x को सॉल्व करना, यहाँ एक ही जगह है। कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने ये लास्ट डे बताया था। यहाँ जरूरी नहीं है वही चीज, एक्सपोनेंशियल लेकर ना मैम। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग साथ में लेते थे, लेकिन यहाँ चाहो Yes, ma'am. भी लोगे तब भी चलेगा। u इंटू वी है ना यहाँ पे, u इंटू वी, u को ले लीजिए 2x और ये tan a बाई टू द पावर x, ये जो है इसको v कंसिडर कर लीजिए। ये सारे फंक्शन जो है ना बहुत मतलब छोटा छोटा फंक्शन है, लेकिन एक क्वेश्चन अगर इससे रहा ना तो थोड़ा वो टर्न ट्विस्ट वाला होता है। जो हम लोगों ने क्वेश्चन पहले बनाया था वो सब लेंदी क्वेश्चंस था। आपके क्लास में कोई शंकर है, बैच 2 रोल नंबर 32? नो मैम। नहीं। यही चीज कल बताया गया था, कोई भी फंक्शनल फॉर्म होगा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी हो, 0 बाय 0 हो, 0 इंटू इंफिनिटी हो, जो भी फंक्शनल फॉर्म हो, सबको हमें कन्वर्ट करना है 0 बाय 0 में, देन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। जितना भी फंक्शनल फॉर्म हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में वही यूज होगा। एल हॉस्पिटल रूल ही यूज होगा और हर केस में यही टर्म यूज करना है। और इसीलिए बोला गया था 0 बाय 0 इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फॉर्म, फंडामेंटल इंडिटर्मिनेट फॉर्म, जिसको हर को लोग कन्वर्ट करते हैं उसमें, देन सिंप्लीफाई करते हैं। ये बता दीजिए मैम, नहीं हो रहा है सॉल्व। नहीं हो रहा है, ओके। यहाँ पे हम लोग जैसे इस टर्म को थोड़ा इलेबोरेट करके एक्सप्लेन कर रहा है। 2 टू द पावर x जो है a टू द पावर वेरिएबल टू द सॉरी कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। ये tan के साथ जो टर्म होता है वो पता है आपको, एंगल होता है, ठीक है। तो a बाई 2 टू द पावर x जो है हम इसको मान सकते हैं ये एंगल है, जिसमें a जो है वो कांस्टेंट है, ये भी पता है हमको। तो थीटा की जगह कंसिडर कर रहा है कि 1/2x जो है वो थीटा है। कैसे? तो हम लोग अगर इसको 1/2x को थीटा कंसिडर कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं tan a थीटा। जैसे मान लो हमारे पास था tan क्या लिखा है, tan a बाई 2x 2 पावर x। tan a बाई 2 टू द पावर x। सो अगर हम कांस्टेंट a तो कांस्टेंट है, तो 1/2x को मान लिया कोई एंगल है, थीटा है। सो अब कैसे लिख सकते हो उसको, थीटा कंसिडर कर ले, tan a थीटा लिख सकते हैं। पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए सिंपल टर्म के लाने के लिए कि खुद को समझ में आ जाए, इसके लिए ऐसे लिख रहा है।
tan a थीटा, ठीक है। इसको यहाँ किया गया। सो ये टर्म इस फॉर्म में tan a थीटा में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब चूंकि 1/2 जो है वो एंगल है, तो यहाँ पे भी वही टर्म आ रहा है, तो 1/थीटा लिख सकते हो इसको, इस 2x को, 2 to the power x को, क्योंकि 1/2 to the power x थीटा है, तो 2 to the power x क्या होगा, 1/थीटा। सो इस पूरे टर्म को ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया, 1/थीटा इंटू tan a थीटा। बाद में वैल्यू थीटा का आप रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से क्या किया गया है, डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। सो अब इसका डिफरेंशिएशन tan a 1/थीटा इंटू tan a थीटा का डिफरेंशिएशन कोई मुझे बता सकता है क्या आएगा? 1/थीटा इंटू tan a थीटा का डिफरेंशिएशन, बताओ। नहीं, चलो वापस से इस फंक्शनल फॉर्म को देखो, 5 थीटा इंटू 5x बाई 1 बाई साई एक्स। ये ऐसा फंक्शन है, ये 5x है, ये 1 बाई साई एक्स के टर्म में इसको लिखा जा सकता है। यस मैम। ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है, अगर डिफरेंशिएट करें हम इस टर्म को, हम लोगों को सिंपली इसका सॉल्यूशन क्या बता रहा है, इस फंक्शनल फॉर्म में सॉल्यूशन लिख रहा है। अब अगर ये लिखना है तो 5x की जगह हमारा क्या है, tan a थीटा, साई एक्स का क्या है, 1 बाई साई एक्स, 1 बाई थीटा, ठीक है। अगर वैसे लिखेंगे तो हमारे पास जो tan a थीटा बाई a थीटा आ रहा है, इसका वैल्यू लास्ट डे कल क्वेश्चन बनाए थे एक, हम लोग को याद है, tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, कल क्वेश्चन सॉल्व थे, tan थीटा बाई थीटा 1, और ये जो आपका कांस्टेंट रिमेनिंग है 1 इंटू ए, इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाता है, इसका वैल्यू 1 ए होता है, 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए आ जाता है। मैम इसमें 1/थीटा बटा में a थीटा हो गया। डिफरेंशिएशन बोले तो बस इसको ऐसे अरेंज करो ना, तुम ये इस अरेंजमेंट पे अरेंज करो बस। साई एक्स बाई 1 बाई साई एक्स, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस रिजल्ट आ जाएगा। ये कॉपी पे आप करके देखिए। मैम मैम tan वहाँ a पे थीटा ए का से मान 1 कैसे? क्या बोल रहे हैं, एक 1 बाई 1 बोलिए। मैम tan a थीटा का मान 1 कैसे आ गया? tan a थीटा बाई a थीटा, इसको हम लोग कल क्वेश्चन बनाए थे, आप शायद नहीं थे इसलिए। tan x बाई एक्स अगर होता है ना, tan x बाई एक्स अगर करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec और x टेंड्स टू 0, ये भी यहाँ कंडीशन है। हो गया। अगर x टेंड्स टू 0 होगा तो यहाँ पे tan x का डिफरेंशिएशन पता है, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन 1। अब x का वैल्यू 0 रख दो, तो sec स्क्वायर x का वैल्यू 0, ये 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या होता है, 1 1, दिस इज 1। ये वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लिए, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ भी स्टेप दिखा के, मतलब वो सॉल्व करके लिख सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट दोबारा कर रहे हैं तो ऐसे आ रहा है, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसमें तो दिया हुआ x टेंड्स टू इंफिनिटी क्वेश्चन में, तो हम लोग हाँ लाए सॉल्व किए 0 पर।
कन्वर्ट कर दिए थे ना, यहाँ पे देखो ना, ये क्या रिड्यूस करके बोल रहे हैं, यहाँ पे ये 0 इंटू इन्फिनिटी के टर्म में था। जब इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो वो 0/0 के फॉर्म में आएगा, देन x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। यस मैम, ओके मैम। इन्फिनिटी था ना, यहाँ 0 हो जाएगा जब इस फंक्शनल फॉर्म में लिखोगे। तो यही चीज इंटरचेंज, यहाँ पे देखो हर जगह कंफ्यूज ज्यादा होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको करना क्या है ना, कि जो भी मिलेगा हमारा फंक्शन, ये फंक्शन याद करो, फंक्शन कभी भी किसी भी फॉर्म में मिलेगा, लेकिन आपको करना क्या है, 0/0। 0/0। अब 0 ऑलरेडी है, इन्फिनिटी है, तो 0 इंटू 1/0 हम ये तो कर सकते हैं। अगर ऐसे कर लेंगे फिर डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल दें, रिजल्ट आ गया। बस हमको यही करना है, हर केस में यही करना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था तब भी यही कर रहे थे, इससे पहले चले जाओ इन्फिनिटी/इन्फिनिटी था तब भी यही कर रहे थे, 0/0 में कन्वर्ट कर रहे थे, और हर केस में ऐसा प्रूफ करके लाके देखे हुए हैं, तो यही आ रहा है तो रिजल्ट वही डाल दे रहे हैं। अभी और भी फंक्शनल फॉर्म है, जितना हम लोग कल देख रहे थे, और भी उससे ज्यादा फंक्शन है, तो हर केस में क्या करना है, 0/0 में कन्वर्ट कर देना है। और अंत में जो आप सॉल्व करेंगे वो टेंड्स टू, ये यहाँ इन्फिनिटी है, यहाँ टेंड्स टू 0 कर देंगे, क्योंकि ये इन्फिनिटी कब होगा, जब ये 1/2 है ना, इसको अगर x का वैल्यू 0 डालो, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो 1/∞ 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये टेंड्स टू 0 अगर होगा तभी ये तभी ये इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा। तो यही चीज खाली 0 में कन्वर्ट कर देना है, हर केस में यही करना है। वो इन्फिनिटी रहेगा, क्वेश्चन हमेशा इन्फिनिटी के फॉर्म में रहे जरूरी नहीं है, कोई और भी फॉर्म हो सकता है। 0/0 रहेगा तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई और होगा तो आपको 0 में कन्वर्ट करना पहला काम है, फिर आगे आप कुछ करेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 0 वाला टर्म आ गया। मैम दोनों पीडीएफ भेज दीजिएगा, पिछला क्लास का भी और ये वाला भी। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसको करके देखिएगा, और भी फंक्शनल फॉर्म है जिसको हम लोगों को करना है आगे ऐसे। तो अंश शर्मा आपके में है कोई? नहीं ना? नो मैम। ये भी नहीं, ये ज्वाइन कर लिया, ये BCA का। कहाँ चला गया? ठीक है, अब ऐसा ही करते हैं, इसको सेंड कर देंगे आप लोगों को, फिर से सॉल्व करके देखिएगा, फिर जैसा हो फिर डिस्कस करेंगे हम लोग। मैम स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए हैं इसका अटेंडेंस का। अच्छा, वो हम ले लिए थे पहले भी। ठीक है चलो।